गैर कैथोलिक विश्वासी अधिकतर संतों को पसंद नहीं करते हैं। जब हम कैथोलिक लोग या कैथोलिक विश्वासी संतों के बारे में बात करते हैं या हम कुछ ही बोलते हैं, गैर कैथोलिक विश्वासी या भाई बहन तुरंत उसका विरोध करते हैं। उसका मुख्य कारण वास्तव में हम कैथोलिक विश्वासी हैं या कैथोलिक कलीसिया। अधिकतर संतों को एक मध्यस्थ माना जाता है। जरूर वे मध्यस्थ कार्य करते हैं, लेकिन वो तीसरा कार्य है। संत हमारे जीवन में 3 मुख्य कार्य कर सकते हैं। उनमें से प्रथम है उनके जीवन से हमें कुछ सीखना, उनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं। दूसरा है उनके लेखों से, उनकी शिक्षा से हम कुछ सीख सकते हैं। तीसरा है वे हमारे लिए मध्यस्थ बन सकते हैं। बहुत बार हम इस तीसरे कार्य को हम चुन लेते हैं, पकड़ लेते हैं और हम उसी के लिए ही संतों का एक प्रकार से यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए अधिकतर गैर कैथोलिक हमारे भाई बहन संतों को पसंद नहीं करते हैं, या कलीसिया जब संतों के बारे में बात करती है तो वे उसका विरोध करते हैं। इसलिए जब आज माता कलीसिया संत अल्फोंसा का पर्व मना रही है, हम इनके जीवन से कुछ 10 बातें सीखेंगे जो हमारे जीवन को बदल सकता है, जो हमारे जीवन को ईश्वरीय बना सकता है, साथ ही हमें स्वर्ग जाने में ये मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये 10 बातें ये हैं। आज्ञा पालन, हमारे बचपन का महत्व। तीसरा, ईश्वर केंद्रित जीवन जीना। चौथा, प्रार्थना में जीवन। 5वां, क्रूस से यानी क्रूसित प्रभु से विशेष प्रेम। 6वां, क्षमाशील बनना। 7वां, संतों से दोस्ती। 8वां, दुख की पाठशाला में हमें क्या करना चाहिए। 9वां, नम्रता। 10वां, सहानुभूति। तो आइए हम इन सभी 10 बातों पर मनन करेंगे, कैसे संत अल्फोंसा अपने जीवन को ऐसे ही संत या पवित्र जीवन जी सके। सर्वप्रथम, आज्ञा पालन। हम संत अल्फोंसा के जीवन को पूर्ण रूप से यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि वो पूर्ण रूप से आज्ञा पालन करती रही। ईश्वर के प्रति हूं, माता पिता, उनके रिश्तेदार और उनके धर्म समाज में सिस्टर बनने के पहले और सिस्टर बनने के बाद भी उनकी जीवनी लेकर हम पढ़ें तो हमेशा आज्ञा पालन करती रही। कभी भी आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं करती थी, हमेशा आज्ञा पालन। यह उनके बचपन से ही ये शुरू होता है। यदि हम भी संत बनना चाहते हैं तो हमें आज्ञा पालन सीखना पड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है बचपन का महत्व। हम संतों के जीवन को लेकर देखें, बहुत कम ऐसे संत होंगे जिनका बचपन ठीक नहीं था लेकिन बाद में वे सुधार सके। बहुत सारे संतों के बचपन को यदि हम देखें तो वे ईश्वर के नजदीक रहे और उसका कारण उनके परिवार। जैसे एक बीज धरती पर, एक मिट्टी पर गिरकर उस मिट्टी के साथ एक घनिष्ठ, एक अटूट संबंध रखता और उस जमीन पर ही वो आधारित रहकर एक पेड़ बनकर फलदायी बनता है। उसी प्रकार हम हर व्यक्ति, हम हर मनुष्य एक बीज के बराबर है। हम परिवार रूपी उस मिट्टी में गिरे और उस मिट्टी जो वास्तव में हमारा परिवार है हमें फलदायी बना सकता है या हमें खत्म कर सकता है। जितने भी ये अपराधी होते हैं, अधिकतर उनके बचपन को हम पलट कर देखें तो उनका बचपन ठीक नहीं रहा। लेकिन हम इस संत के जीवन में देखते हैं, जरूर उनके 3 महीने की उम्र में ही उनकी मां की मृत्यु होती है, फिर भी उनके बचपन को पूर्ण रूप से पवित्र बनाने में उनके परिवार के लोग तत्पर रहे। वे पूरा ध्यान उस पर केंद्रित किए थे। इसलिए हम सबों को भी, हम सब बड़े हैं, हमारे बच्चों को इस प्रकार का एक माहौल हमें देना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी। तीसरी बात है ईश्वर केंद्रित जीवन जीना। संत अल्फोंसा के जीवन को यदि हम देखें वो पूर्ण रूप से ईश्वर केंद्रित जीवन जी, वो हमेशा ईश्वर को प्रथम स्थान दे। उनके 5 साल की उम्र में ही हम देखते हैं वो अपने पारिवारिक जीवन का संचालन किया। हमारे परिवारों में 5 साल के बच्चे लोगों को हे हमारे पिता प्रार्थना भी शायद मालूम नहीं होगा।
लेकिन संत अल्फोंसा उस समय में ही 5 साल की उम्र में प्रार्थना का संचालन कर सकती थी। यदि आज हम देखें हमारे कैथोलिक परिवारों में हो, कैथोलिक प्रार्थना सभाओं में, विशेष रूप से जो छोटी छोटी प्रार्थना सभाओं में, यदि हम किसी से, हमारे कैथोलिक विश्वासियों से किसी से कहें कोई प्रार्थना करने के लिए, छोटी सी प्रार्थना, लोग कतरा जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं नहीं मुझसे नहीं होगा। बहुत कम लोग आगे आते हैं प्रार्थना करने के लिए। लेकिन हम संत अल्फोंसा के जीवन में देखते हैं वो बचपन से ही इसका संचालन के लिए आगे रहती थी। उसके बाद से ही हम देखते हैं यूक्रिस्ती प्रभु से एक विशेष संबंध वो जोड़ती जाती है, वो ईश्वर को पहचान लेती है। या हम इसको थोड़ा सा बदल कर इस वाक्य का उपयोग करें तो ईश्वर उस बच्ची पर अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकट करते गए। तो संत अल्फोंसा के लिए ईश्वर एक कल्पना, एक कहानी नहीं थी, एक वास्तविक व्यक्ति थे। और संत अल्फोंसा इस व्यक्ति से एक घनिष्ठ संबंध जोड़ने के लिए ईश्वर उन्हें विशेष अनुग्रह और कृपा देते रहे। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं उनके जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते संत अल्फोंसा ईश्वर से इस घनिष्ठ संबंध को और भी गहरा करती गई। 5वां महत्वपूर्ण बात है क्रूस से विशेष प्रेम। क्रूस, इसको हम आगे भी देखेंगे। प्रभु यीशु ने जैसे कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, वह अपना आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। एक हमारे जीवन के क्रूस है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में मनन करेंगे। लेकिन संत अल्फोंसा बचपन से ही क्रूसित प्रभु से विशेष प्रेम करती थी। जैसे आपको भी ज्ञात होगा, फादर सिस्टर लोग विशेष रूप से संतों के जीवन में भी हम देखें, उनके कमरे में क्रूस विशेष रूप से रहता है और वे क्रूसित प्रभु से विशेष प्रेम रखते हैं। और उनका बुलाहट, वास्तव में हम हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति का बुलाहट इस क्रूसित प्रभु से एक घनिष्ठ संबंध रखकर उनके साथ यात्रा करना। इसलिए हम संत अल्फोंसा के जीवन को देखते हैं, जब बचपन से ही वह इस क्रूसित प्रभु से विशेष प्रेम रखती थी और जब ज्यादा बीमार हो गई थी सिस्टर बनने के बाद, इस प्रभु से और भी घनिष्ठ संबंध रखने लगी। और विशेष रूप से इस क्रूसित प्रभु, इस दुखित प्रभु के दुखों को अनुभव अपने शरीर में करने की एक अनुग्रह वह स्वयं प्राप्त की। इसलिए क्रूसित प्रभु से विशेष प्रेम रखना अत्यंत आवश्यक है। इसका अर्थ क्या होता है? हम वास्तव में संपूर्ण प्रभु के संपूर्ण जीवन के अलग अलग पहलुओं को हम अपने जीवन में महत्व दे सकते हैं। कुछ लोग बालक यीशु से विशेष प्रेम रखते हैं, कुछ लोग दुख भोगने वाले प्रभु से ज्यादा प्रेम रखते हैं, कुछ लोग क्रूसित प्रभु से विशेष प्रेम रखते हैं, कुछ लोग पुनर्जीवित प्रभु से विशेष प्रेम रखते हैं। जरूर एक ही प्रभु है, लेकिन अपने जीवन के अनुसार उस प्रभु के विशेष क्षणों को या संदर्भों को अपनाते हुए उस पर केंद्रित भक्ति ईश्वर के प्रति प्रकट करना और प्रेम रखना, ये वास्तव में होना चाहिए, एक अच्छा कार्य है। 6वां विशेष गुण जो हम संत अल्फोंसा से सीख सकते हैं वो है क्षमाशील। क्षमा करना, कहना बहुत आसान है, लेकिन कितना मुश्किल है हम सभी जानते हैं। किसी को क्षमा करना आसान नहीं है, विशेष रूप से जब हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जानबूझकर ये सब कर रहा है। जैसे प्रभु यीशु क्रूस पर से यही कहे थे, ये पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यदि आप हमारे द्वारा बनाया गया इसके पहले संत अल्फोंसा के जीवनी पर जो वीडियो बनाया गया है, यदि आप उसको देखे हैं तो आपको पता चलेगा उनके बचपन में एक घटना घटी। वो 3री कक्षा में पढ़ती थी उस समय। एक लड़का जानबूझकर धक्का दे दिया था, गिरा दिया और इनके हाथ पैर में बहुत चोट आई थी। और उसकी सहेली उसे कही कि चलो हम जाकर शिकायत करें इसके बारे, लेकिन वो कही नहीं, हमें क्षमा करना चाहिए। वो क्षमा की। और हमेशा वहां केवल नहीं, हम जान सकते हैं, सोच सकते हैं, एक धर्म बहन होकर आप इतना बीमार हो जाती हैं, आपके देखरेख करने के लिए लोग जरूर कुड़कुड़ाएंगे। हम हमारे परिवारों में कितना कुड़कुड़ाते हैं, पीठ के पीछे भी बहुत बोलते हैं, क्यों नहीं मरती, सबों को क्षमा करती रही। उनको बहुत सारे लोग गलत समझे थे, बहुत सारे लोग उनको दुख दिए, उनके पीठ के पीछे बोले, सबों को क्षमा करती रही। ये विशेष एक गुण हमें इस संत से सीखने की जरूरत है। 7वां विशेष गुण है
संतों से दोस्ती। हमारे क्रिस्तीय जीवन एक यात्रा है। वास्तव में हमारा मानव जीवन ही एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें संतों की जो दोस्ती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुरुआत में जैसे मैंने कहा, केवल उनकी मध्यस्थता ही नहीं बल्कि उनका साथ, उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में। जैसे हम हमारे जीवन में दोस्तों को हम देखते हैं जो हमारे दुख सुख में हमारे सहभागी होते हैं, हमारा मार्गदर्शन देते हैं, हमें संभालते हैं, हमारा साथ देते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग की ओर हमारी इस यात्रा में संत लोग विशेष होते हैं। इसलिए आप इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे, पब्लिश किए हैं, उनके जीवन में कैसे संत अल्फोंसा अपने बचपन में ही संतों को जानने और उसके लिए संतों की जीवनी पढ़ने में बहुत रुचि रखती थी, और अपने रिश्तेदारों से, विशेष रूप से चाची दादी, इन लोगों से बहुत ज्यादा संतों के बारे में सुनी थी और स्वयं भी उनके समान बनने के लिए प्रेरणा पाई थी। और बड़ी होने के बाद में भी हम देखते हैं वो इस प्रकार की दोस्ती को बनाए रखी। हमें भी इन संतों के जीवन को जानना और हमारे जीवन से जो संबंध रखने वाले या हमारे समान जो संत लोगों के जीवन में इस प्रकार के परिवेश रहा होगा, संदर्भ रहा होगा, उन संतों को चुनकर उनको अपना दोस्त बनाना अनिवार्य है। 8वां महत्वपूर्ण गुण है दुख की पाठशाला। हम दुख की पाठशाला में देखते हैं, जैसे मैं इसके पहले के वीडियो में उनकी जीवनी में मैं बताया था, वास्तव में संत अल्फोंसा जब सिस्टर बनी थी तब से लेकर, उसके पहले भी, लेकिन तब से लेकर विशेष रूप से बहुत ज्यादा बीमार पड़ती थी। आपको ज्ञात होगा 13 साल की उम्र में ही जब उसके शादी कराने के लिए उसकी चाची विचार करती है, संत अल्फोंसा अपने पैर को जला देती। वो दुख, उसके पहले की अपनी मां को खोने का दुख, अपने परिवार से दूर रहने का दुख, और सिस्टर बनने के बाद शारीरिक वेदना, दुख, ये सब दुख वास्तव में उन्हें छोटा नहीं किया। इन दुखों को वो अपने पाठशाला के रूप में, एक स्कूल के रूप में उपयोग की। इस पाठशाला में वह पवित्र आत्मा को शिक्षक के रूप में, अपने टीचर के रूप में स्वीकार की थी, अपनाई थी। और स्वयं प्रभु यीशु के बारे में हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया। कैसे? दुख भोगते हुए आज्ञा पालन सीखा। जैसे मैं पहले बिंदु में ही आज्ञा पालन के बारे में बताया था, आज्ञा पालन और दुख एक साथ जाते हैं। जब दुख नहीं है, आज्ञा पालन करना, किसी की बात मानना, आज्ञाओं का पालन करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन उस आज्ञा पालन में दुख भरा रहता है तो वो आसान नहीं। इसलिए एक महत्वपूर्ण एक सीख है जो हमें संत अल्फोंसा के जीवन से लेने की जरूरत है। 9वां महत्वपूर्ण सीख है नम्रता। नम्रता कहना बहुत आसान है लेकिन बनना बहुत कठिन है। प्रभु यीशु स्वयं नम्रता का पाठ हमें पढ़ाए। दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा कर दिखाना ही हम सभी चाहते हैं। हम सभी अपने आप को बड़ा बनाना हम कोशिश करते हैं। वास्तव में आजकल की शिक्षा भी हमें उसी के लिए हमें प्रेरित करती है। हम सभी वही चाहते हैं कि हम दूसरों से बड़ा बने, लेकिन क्रिस्तीय विश्वास, क्रिस्तीय शिक्षा, स्वयं प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि वैसे नहीं। हम सबों को एक दूसरे के सेवक बनने की जरूरत है। और संत अल्फोंसा के जीवन में हम देखते हैं वो हमेशा नम्र रही। वास्तव में जब वो सिस्टर बन गई थी और बीमार पड़ गई थी, उसके पास बहुत सारे लोग प्रार्थना की मांग करने के लिए जाया करते थे, मध्यस्थता के लिए। और उनके द्वारा जो भी प्रार्थना लोग ईश्वर के चरणों में रख के, ईश्वर उन सभी प्रार्थनाओं को पूरा करते गए। यदि हम उनके जगह पर होते तो हम घमंडी बन गए होते। अरे मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। आजकल देखिए हमारी कैथोलिक कलीसिया में भी और अन्य लोग भी अपने आप को सामने रखते हैं, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। उनके नाम से लोग उनके पास प्रार्थना के लिए जाते हैं, ईश्वर के लिए। लेकिन संत अल्फोंसा हमेशा नम्र रहे, हर बात में अपने आप को नम्र बना के रखे। 10वीं महत्वपूर्ण बात है सहानुभूति। सहानुभूति, कंपैशन के लिए मैं इस शब्द का प्रयोग किया। कंपैशन, यदि आप हमारे वीडियोस को पहले से देखते आ रहे हैं, मैं शब्द का बार बार उपयोग करता हूं। कंपैशन का मतलब है केवल दया दिखाना या करुणा में होना नहीं, बल्कि लोगों की स्थिति में अपने आप को रखकर उनके लिए मदद करना या उनकी मदद करना।
हम संत अल्फोंसा के जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाओं को देख सकते हैं। बचपन की एक घटना मैं जैसे जीवनी में भी बताया था, जब घर के सब कोई बाहर गए हुए रहते हैं, वो छोटी बच्ची घर में रहती है, कुछ भिखारी लोग भीख मांगने आते हैं, उनको भूखा देखकर संत अल्फोंसा वो बच्ची उन सभी को अपने घर के अंदर बुला लेती है और खाना खिलाती है। और वास्तव में वो खाना उनके परिवार के सभी लोगों के लिए बनाकर रखा गया था, लेकिन संत अल्फोंसा उनके साथ सहानुभूति दिखाती है, वो कंपैशनेट हो जाती है, उनके दुखों में अपने आप को रखकर देखती है कि मैं उनके स्थान पर होती तो क्या होता मेरे साथ। ये एक विशेष गुण हमें इस महान संत से सीखने की जरूरत है। इसके साथ साथ हम बहुत सारे अन्य भी हम देख सकते हैं, लेकिन इतना ही हम अपने जीवन में इस संत से यदि हम सीख सकते हैं तो मैं विश्वास करता हूं हमारा जीवन पूर्ण रूप से ईश्वरीय बन सकता है। तो आइए हम इस संत को अपने भी सहेली, अपनी बहन, अपना हम सफर बनाकर हम इनके साथ अपना क्रिस्तीय जीवन स्वर्ग की ओर हम आगे बढ़े और पवित्रता में, ईश्वरीयता में आगे बढ़ने की कृपा इस महान संत के द्वारा ईश्वर हम सबों को विशेष रूप से प्रदान करे। चलते चलते ऐसे ही बहुत सारे संतों की जीवनी और उनके जीवन से शिक्षा और उनकी शिक्षा हमारे चैनल में बहुत सारे हम बनाए हैं, पब्लिश किया गया है। मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे देखे भी होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे रहे हैं, सेंट्स नाम से, संतों के नाम से। मैं जरूर उसमें लिख के भी रखूंगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस आएंगे, आप उनको भी देखिए, अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए उनसे हम प्रेरणा लें और अपने आप को बेहतर क्रिस्तीय बनाएं। साथ ही यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करिए। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।